हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरजू सतवाल और मेरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कैसे एप्लीकेबल होता है और क्या है, मतलब इसका फंडा क्या है, ठीक है, वो हम जानेंगे। और मुझे भी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ब्रो, और मैं पीने जा रही हूँ अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी पीते पीते डिटॉक्स डिटॉक्स ये, हाँ, तो डिटॉक्स होंगे। तो क्या है ना कि मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये कुछ चाहिए तो ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, जो सोचोगे वो होगा। ठीक है, एक हद तक हाँ सही भी है ये, बट एक हद तक पूरा भी ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा जिंदगी ही यही है, ठीक है, क्योंकि होता है कि सोचते तो हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन मैनिफेस्टेशन मम्मा मम्मा ऐसे करके क्यों आ रहे हो? तो मम्मा मेरे लिए बिस्किट्स लेके आए हैं। हाँ, पूरे नहीं खाऊंगी, मतलब लेके आए हैं मम्मा मेरे लिए, ठीक है, तो मैं ये भी खाती रहूंगी साथ साथ में ग्रीन टी में। आप लोगों को लग रहा होगा ना मैं कैसे कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, ग्रीन टी के साथ में मीठे बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं ये। तो हाँ, मेरे को ना अच्छे लगते हैं ग्रीन टी के साथ में। तो मैं कह रही थी कि ना मैनिफेस्टेशन ऐसा भी नहीं है कि पूरा पार्ट है आपकी जिंदगी का, बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं भी जो मैनिफेस्ट हम कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन वैसा नहीं होता। वैसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन सोचने को है भी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो कुछ नहीं। तो यही है, मानो तो मैनिफेस्टेशन है, नहीं मानो तो मैनिफेस्टेशन नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ तो है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, ठीक है। बट सारी चीज़ें आपके दिमाग में, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप रिएक्ट करोगे, वैसे ही सब कुछ होगा, ठीक है। और वाइब्रेशनल जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ तो है कि आपने कुछ ऐसा सोचा तो वाइब्रेशनल चीज़ तो है, मतलब यूनिवर्स में, ठीक है, कि हम जो भी सोचेंगे वो यूनिवर्स में जाए, वो कहीं तो जा रहा है ना। मतलब एक चीज़ सोचने वाली है कि जो हम सोच रहे हैं वो कहीं तो जा ही रहा है यार। ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई, हम जो सोच रहे हैं उसको कोई नहीं जान पा रहा है या ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है। वो यूनिवर्स में जा तो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना यूनिवर्स, कभी सोचा है यूनिवर्स कहाँ जाके एंड हो रहा है। वो तुम जहाँ पे जाते रहो जाते रहो जाते रहो, वो कहीं एंड होगा ही नहीं। तो यार अब खुद सोचो कि आपका दिमाग जो है ना वही यूनिवर्स है, वही चीज़ यूनिवर्स है, ठीक है। अब जैसे क्या होता था कि मेरे को जॉब चाहिए थी, हाँ, तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरे को जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो बहुत मतलब वो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, तो उस टाइम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ट्राई करना बंद कर दिया तो मेरे को कॉल आ गई। और जिस कंपनी में मैंने नहीं दिया था, मतलब अपना रेज्यूमे नहीं दिया था, अपना सीवी नहीं दिया था, उस कंपनी से कॉल आ गई। तो हाँ, मतलब ये चीज़ तो है कि ना, एक आप सोचते रहोगे ना, तो आपका ये रहेगा कि भाई ना, मतलब हाँ, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा उसको लेके बैठेंगे उस बात को। तो जब उस बात को आप ट्राई करो छोड़ दोगे ना, तो ठीक है, वो अब वो क्या है, आप भूल चुके हो, आप ना, आप मतलब अपने दिमाग से वो चीज़ निकाल चुके हो। तो तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ तो हुई है। जब तक मैं सोचती रहती हूँ ना कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो नहीं होती। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि यार ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, अब तो अब क्या करना, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं नहीं कर रही। ऐसा जॉब में नहीं, मतलब जॉब में तो ये चीज़ है नहीं, जॉब तो ठीक है ईजिली मिल गई थी। बट ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, मैं छोड़ दूँ, जब वो मैनिफेस्ट हो जाती है। पता नहीं क्या है, पहले मैं बिस्किट खा लूँ यार। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम बीमार है, तो जो बीमारी है ना वो और अट्रैक्ट करती है हमें। जब हम सोचना छोड़ देंगे ना कि हम बीमार नहीं है, ठीक है, हम बीमार, अगर हम बीमार है ना तो ठीक है, अब सिर दर्द है तो वो तो है ही ना। बट ऐसा सोचोगे कि सर दर्द हो रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हो अरे नहीं, मेरे तो सर दर्द ही है, और तकलीफ झेली जा रहे हो, तो हाँ वो चीज़ भी नहीं है। मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो, बट एक हद तक जो चीज़ पॉसिबल है उस चीज़ को, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को आप नहीं मान सकते हो, ऑफकोर्स। अब जैसे सोच रहे हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो भाई जब कुछ करोगे ही नहीं, अगर लॉटरी भी तब निकलेगी ना जब आप लॉटरी के लिए उसको अप्लाई करोगे, तब मिलेगी। तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ही, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही होगी, तो वो बाहर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, सब्जी बेचने वाले भैया जा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत क्या, एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। और मेरे केस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मतलब मैं थोड़ा सा मानूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा सा मानती हूँ, कि उसको भी मैं थोड़ा तो मानती हूँ, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं,
लेकिन उनको ना उतना फल नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं लेकिन उनको बहुत जल्दी उसका फल मिल जाता है। तो मैं ये मान के चलती हूँ मेहनत के साथ साथ ना लक भी होता है। लक नहीं होगा तो आपका लक अगर होगा ना तो ब्रो आप बिना मेहनत के भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब मेरा मानना तो ये है। तो बट किसी किसी के केस में होता है कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, मैनिफेस्टेशन पे, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लगे हुए हैं, मैनिफेस्ट करने पे लगे हुए हैं, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो कुछ पार्ट तो एस्ट्रोलॉजी का भी है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में। हाँ तो हाँ, बस यही बोलना था मेरे को, और तो मैं क्या ही बोलूँ। हाँ तो यही है कि अब जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे बाल है ना, मैं बचपन से सोचती थी मेरे बाल लंबे हो जाएं, बाल लंबे हो जाएं, बाल लंबे हो जाएं, वो नहीं हो रहे थे। बट फिर मैंने आपको ना अभी कुछ टाइम पहले अपनी लॉन्ग हेयर जर्नी शेयर करी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने सोचा नहीं था, मैंने ना अपना क्या बोलते हैं शुगर का जो, मतलब मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी शुगर की, तो तब मैंने ना मेथी का दाना खाने स्टार्ट करे थे मैंने। बट वो उस चीज़ से कैसे मेरे बाल बढ़ गए, और ना उस टाइम मैंने ना थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई करी थी, मैं सच्ची बताऊँ तो। मैं सोचती थी मेरे बाल ना इतने इतने लंबे हैं, बहुत बहुत लंबे हैं, ठीक है, मतलब मैं दुखी नहीं होती थी और मैं यूनिवर्स को बोलती थी मेरे ना लंबे बाल हैं, मेरे लंबे बाल हैं, तो ऐसा सोचती थी मैं। और साथ में मेथी दाना मैं ले रही थी, मेथी दाना जो है ना वो मैं शुगर के लिए ले रही थी, बट हाँ उससे मेरे बाल लंबे हो गए, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया था और वो चीज़ तो हुई। हाँ बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई, जो अभी भी नहीं हुई, और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो हुई नहीं। मेरे को नहीं पता मैं इस वीडियो में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे को बताना मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ, जैसे विजन बोर्ड हो गया, मैं आपको ना अपना विजन बोर्ड भी दिखाऊंगी, ठीक है, मेरे साइड में ही लगा हुआ है। हाँ अभी नहीं दिखाऊंगी, वैसे बताऊंगी, विजन बोर्ड के बारे में बताऊँ या कुछ और चीज़ के बारे में बताऊँ, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टॉपिक बताना मैं ज़रूर बनाऊँगी। मैं एकदम खुश हूँ एकदम मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलने के लिए, ठीक है ब्रो। और मेरे को बताना क्या है, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है, बाय।